सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में महंगा होता था तो स्मृति ईरानी जी हमारी सरकार पर हमला बोला करती थी। आज सिलेंडर 1100 रुपए है। बताइए स्मृति ईरानी जी, अब हम किसके घर पर सिलेंडर लेके जाएं? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के मनमोहन सिंह जी कोई बोलते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, तो स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके पहुंच जाया करती थी। गांधी का वंशज आया है गोरों के वंशज से लड़ने, गांधी का वंशज आया है गोरों के वंशज से लड़ने, मानवता की लाठी लेकर हर दुर्रम दर्रे पर चढ़ने, हथियार अहिंसा का लेकर आया है वो आगे बढ़ने। अर्जुन है अपने खेमे का कौरव की सेना से भिड़ने, खंडित होती मानवता को वह पुनः जोड़ने निकला है। भारत जोड़ो का नाम लिए मनुवाद तोड़ने निकला है। भारत माता के अंग अंग में जो निश्चित घाव लगाते हैं उन सब कुरहमी टोलियों को निज ओर मोड़ने निकला है। अपने जीवन की धूल समझ सबकी भूलों को भूल समझ, अपने जीवन को धूल समझ सबकी भूलों को भूल समझ, अपने उर्मे समरसता भर हर बशर से अपने आगे कर। हिंसा को आज प्रशंसा से, निंदा को आज प्रशंसा से, हिंसा को आज अहिंसा से, निंदा को आज प्रशंसा से, हर मिथक तोड़ने निकला है वो पृथक जोड़ने निकला है। जो कभी तिरंगे को अपने पैरों से कुचला करते थे, स्वर्णिम भावों की पोथी पर जीवा से कचला करते थे, उनको झंडे संविधान का मान कराने निकला है। तुम सब भारत के शासक हो यह भान कराने निकला है। उसने अपने के माहुर को शंकर की भांति कटक गया, जो अपराधी को राहत दे उस अध्यादेश पर अटक गया। वो पंडित नेहरू का वंशज भारत माता का एक अंशज है। भारत जोड़ने निकला है, रंजिश को तोड़ने निकला। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। ये पोस्टर है संसद में मोदी जी इंडिया जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि संसद में मणिपुर पर बात होनी चाहिए। बात क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत जरूरी है ये मणिपुर का मुद्दा। कह रहे हैं मैम, पार्लियामेंट में इंडिया जो जवाब मांग रहा है प्रधानमंत्री जी से, 200 रुपए किलो टमाटर हो गए, उस पर जवाब दीजिए। बिल्किस बानो केस का क्या हुआ उसका जवाब दीजिए। जो आप कह रहे थे रोजगार देंगे उसका क्या हुआ? इंडिया उसका जवाब मांग रहा है। जो ब्रिजभूषण जिसको आपने सोने का मुकुट पिनाकर अपने तख्त पे बिठा रखा है उसके लिए इंडिया जवाब मांग रहा है। आज आप कह रहे हो युवा बेरोजगार घूम रहा है, आपने युवाओं को रोजगार दिया है। मोदी जी, आपने युवाओं को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, युवा उस पर जवाब मांग रहा है। आज आपने जब सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में महंगा होता था तो स्मृति ईरानी जी हमारी सरकार पर हमला बोला करती थी। आज सिलेंडर 1100 रुपए है। बताइए स्मृति ईरानी जी, अब हम किसके घर पर सिलेंडर लेके जाएं? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के मनमोहन सिंह जी कोई बोलते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, तो स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके पहुंच जाया करती थी। आज उनके प्रधानमंत्री जी, मैं पढ़ाई करता हूँ, 10वीं क्लास के अंदर हूँ, एक ही सवाल कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 9 साल बेमिसाल जो आप कह रहे हैं ना, आप इतना ही बता दीजिए कि 9 साल में आप दिल्ली में अपने घर में कितनी बार रहे हैं? ठीक है, क्या लग रहा है सर आपको मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उस वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया जाता है, तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जी अब इसको कंट्रोल कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का दंगों से, हिंसा से सीधा संबंध है। अच्छा। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठता था और कांग्रेस पार्टी दोषी भी थी। जब हमारे राज्य के अंदर कोई घटना घटती है तो उसके लिए हम दोषी हैं। आज क्षेत्र के मतलब राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज 81 दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने से भी अधिक, 2.5 महीने से अधिक। नरेंद्र मोदी जी मात्र चंद सेकंड उसके ऊपर बोल रहे हैं हिंसा के ऊपर, वो कंट्रोल करेंगे। अगर उनको कंट्रोल करना होता तो विदेशी दौरा कैंसिल करते। अगर सचमुच इस देश की महिलाओं का सम्मान उन्हें करना था, जिस स्लोगन के साथ वो आए थे कि अब की बार बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये अत्याचार बंद होने चाहिए थे, हम भी प्रशंसा करते। लेकिन आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर उसी राज्य के अंदर हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर भी अन्याय है, लेकिन उधर सजा भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई सजा नहीं हुई। सीएम कह रहे हैं कि सीएम से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं संज्ञान में लूंगा, ये मामला जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई
कार्रवाई नहीं हुई। 4 मई की घटना थी और उस पर कार्रवाई 3 महीने हो गए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे तो अनेक घटनाएं घट रही है। मैं कह रहा हूँ जब राहुल गांधी जी जो देश की आवाज़ उठाते थे, आज संसद में जब चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि गरीबों की कोई आवाज़ उठाने वाला बचा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं बचा है। वहाँ तो अब संसद में भी अदानी अंबानी की गूंज होगी। आप देखिए मणिपुर में कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री 8 मिनट बोलते हैं, उसमें सिर्फ 36 सेकंड वो बोलते हैं मणिपुर के लिए और बाकी सारा वक्त जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको प्रचार से मतलब है, सरकार बनाने गिराने से मतलब है। इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, चाहे मणिपुर जले, चाहे बिहार जले, चाहे उत्तर प्रदेश जले। इनको 2024 में किसी भी तरह सत्ता को हथियाना है, इनका एक ही मकसद है। इसीलिए राहुल गांधी की आवाज़ को इन्होंने संसद में बंद कर दिया है कि कोई गरीबों की आवाज़ ना उठाए, कोई भ्रष्टाचार की आवाज़ ना उठाए, कोई किसानों की आवाज़ ना उठाए, कोई महंगाई पे गृहिणियों की आवाज़ उठाए ना। तो इनका सिर्फ मकसद ये है कि कम्युनल होए, लोग लड़े बटे और जब बटेंगे लड़ेंगे तो इनकी सरकार अपने आप बन जाएगी। तो हिंसा पर कंट्रोल पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता? हिंसा पे कंट्रोल पाया जा सकता है। मैं मांग करना चाहूँगा श्रीमती जो हमारी राष्ट्रपति है उनसे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जो वहाँ के वर्तमान के सीएम है वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वो इस वीडियो को जो वीडियो आई है उस महिला की जो परेड करवाते हुए वो मानने की ऐसे सैकड़ों हुए हैं, तो इसमें सीएम वो अपनी वो खुद ही बता रहे कि मैं एक फेल सीएम हूँ। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज पूरा देश शर्मसार है और जैसे लोकतंत्र की आवाज़ को मोदी सरकार जो दबाने का काम कर रही है, जैसे ही राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया और आज मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये गुजरात और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे दबाव बनाकर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जब ये मुद्दा उठ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो विपक्ष क्यों इसको एक मुद्दा बना के इस पर राजनीति कर रहा है? क्यों कांग्रेस मणिपुर को मुद्दा बना रही है? पीएम ने कहा है कि वो संज्ञान लेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गया है मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके अंदर आदेश दिया है। जब सरकार सोई हुई है, जब वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का आपने सुना नहीं है, उन्होंने क्या बोला कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। ये तो 5 मई का वीडियो है जो निकल के अब सामने आया है। उसके बाद में इतनी राजाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ पर लेडीज़ों को पुलिस की जिप्सी से निकाल के मारा जा रहा है, आर्मी वाले वहाँ से कोशिश कर रहे हैं बचाने, लेकिन वहाँ से निकाल लिया जा रहा है। आप उसको कहाँ तक उसको वो करेंगे? आप एक बात देखिए, जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, वो कहती है कि महिलाओं के पक्ष में सबसे आगे खड़ी रहूंगी, लेकिन आज तक आप बताइए हापुड़ में बोलिए जो इतना कांड हुआ था, आप एक बार बताइए जो ये कांड हुआ है इसके अंदर जो महिला को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया गया, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। और आप इसकी तुलना कर रहे हैं राजस्थान के साथ में, आप इसकी तुलना कर रहे हैं कर्नाटका के साथ में। आप तुलनात्मक राजनीति करने के लिए बैठे यहाँ पे, आपको तुलना करनी, अगर तुलना करनी है तो 144 राजस्थान में नहीं लगी हुई है ना, वहाँ पे करीब 2 महीने से नेट बंद राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर 2 महीने से ये सब घटनाएं नहीं हो रही हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो मणिपुर में हो रही है, जहाँ पे मणिपुर के अंदर बीरेंद्र सिंह और एनडीए की गवर्नमेंट है और ये उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनको अपनी सरकार बचानी है। इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना अपनी सरकार से। मोदी जी के मुंह से जो बात निकली थी कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, वो कहीं ना कहीं उनके मुंह से जो शब्द है ना, जो कहते हैं एक बार मुंह पे सरस्वती निकल जाती है, तो ये शब्द उनके गलती से निकला। ये कैसे निकला वो आज जो जनता को देखने को मिल रहा है, जो सच्चाई में घटित हो रहा है। धन्यवाद। मोदी जो है पूरे फेल नजर आए हैं मणिपुर हिंसा को रोकने में और लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा जो भड़क रही है उस पर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अगर जल्द से जल्द वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया तो वाकई हालात और बिगड़ सकते हैं, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि विदेशों की संसद में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी के लिए गांधी का वंशज आया है गोरों के वंशज से लड़ने, गांधी का वंशज आया है गोरों के वंशज से लड़ने, मानवता की लाठी लेकर हर दुर्रम दर्रे पर चढ़ने, हथियार अहिंसा का लेकर आया है वो आगे बढ़ने। अर्जुन है अपने खेमे का कौरव की सेना से भिड़ने, खंडित होती मानवता को वह पुनः जोड़ने निकला है। भारत जोड़ो का नाम लिए मनुवाद तोड़ने निकला है। भारत माता के अंग अंग में जो निश्चित घाव लगाते
हैं उन सब कुरहमी टोलियों को निज और मोड़ने निकला है। अपने जीवन की धूल समझ सबकी भूलों को भूल समझ, अपने जीवन को धूल समझ सबकी भूलों को भूल समझ, अपने उर्मे समरसता भर हर बशर से अपने आगे कर, हिंसा को आज प्रशंसा से, निंदा को आज प्रशंसा से, हिंसा को आज अहिंसा से, निंदा को आज प्रशंसा से, हर मिथक तोड़ने निकला है, वो पृथक जोड़ने निकला है। जो कभी तिरंगे को अपने पैरों से कुचला करते थे, स्वर्णिम भावों की पोथी पर जीवा से कचला करते थे, उनको झंडे संविधान का मान कराने निकला है। तुम सब भारत के शासक हो यह भान कराने निकला है। उसने अपने के माहुर को शंकर की भांति कटक गया, जो अपराधी को राहत दे उस अध्यादेश पर अटक गया। वो पंडित नेहरू का वंशज भारत माता का एक अंशज है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ने निकला है, रंजिश को तोड़ने निकला है। खुद लिखी कविता? जी, मैंने खुद लिखी है कविता। आप राहुल गांधी जी के लिए आपके मन में है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी जब भारत को जोड़ने निकले तो उन्होंने बोला कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। तो ये नफरत समझिए, आज ये नफरत आप मणिपुर में देख सकते हैं, आज ये नफरत आप उत्तराखंड में देख सकते हैं, आज ये नफरत आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। हम इस नफरत के खिलाफ लड़ाई को लड़ने आए। जब उन्होंने नफरत की बात की तो मुझे लगा सचमुच इस देश में नफरत बढ़ गई है। पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई के तरीके से रहते थे। ईद पर हमारे घर पर हमारे हिंदू भाई, सिख भाई आते थे, हम दिवाली पर उनके घर जाते थे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आज कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ ना कुछ खलश जरूर डाल दिया है और लोगों के मनों में फर्क आना शुरू हो गया है। आप देखिए, देश के हर कोने में आज आपको ऐसी खबर मिल जाती होगी, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। आज दंगे कराने इतना आसान है, कोई लड़का टोपी पहनकर भीड़ में घुस गया और पत्थर मार दिया तो उसको मुसलमान बता दिया जाता है। कोई भगवा उड़कर किसी मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंक दे, चाहे वो मुसलमान हो, भगवा उड़ा हुआ है तो अगर उसने मस्जिद के ऊपर पत्थर मार दिया तो लोग उसको हिंदू समझने लगते हैं। इतना आसान इन दंगों को फैलाना हो गया। इन नफरत को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा फैला दिया, जिसको राहुल गांधी जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है। क्या लग रहा है शाह जी, देश भर में आज मणिपुर की घटना, विवाद मचा हुआ है, उस पर क्या लगता है, क्या जीत पाएंगे ये ऐसे 2024? ये मैडम देश भर की बात, ये तो घटना देश की बात छोड़िए, विदेशों में भी ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। आपने देखा होगा कि 27 कंट्री का यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, वहाँ के पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास हुआ हमारे मणिपुर के घटना के बारे में। 2 दिन पहले देखा आपने यूनाइटेड किंगडम, जिससे कि मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन है वहाँ के प्रधानमंत्री से, सुनक जो है, क्या नाम है, रौनक सुनक जो है, उनसे, वहाँ भी पार्लियामेंट में हमारे मणिपुर का इशू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है या हम एक्शन लें। तो ये देश भर के इंटरनेशनल इशू इन लोगों ने बना दिया। और ये इतनी बड़ी घटना को सोचिए, 77-78 दिन तक एकदम साइलेंट रहना। ये जब मणिपुर एक स्टेट का जल रहा है और आप जाके कर्नाटक में घनघोर प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, एक लिमिट होती है हर एक चीज की। ये मतलब उस स्टेट में कुछ दिन पहले देखिए, जब वहाँ इलेक्शन था तो मोदी जी क्या क्या भाषण देते थे। इलेक्शन खत्म, फोकस खत्म। इनका फोकस सिर्फ एक ही जगह रहता है, जहाँ इलेक्शन हो टीपी देख के बोलो। लोग बोलते हैं इज ए गुड ऑरेटर, कुछ नहीं है ऑरेटर फॉरेटर। ये सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी गलत बोलते हैं। यूरोप की संसद में मणिपुर पर चर्चा होती है और यूरोप की संसद में कहा जाता है कि जो हिंदू बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों पर भारी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से देश में विवाद मचा हुआ है। इस बार लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, इस बार 2 समुदायों के बीच लड़ाई हुई है और ये लड़ाई वाकई इतनी गंभीर है कि देश में वहाँ पर मणिपुर जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है। 1.5 महीने से ये हिंसा वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर आपातकाल लागू नहीं किया जाता, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता। सवाल प्रधानमंत्री से है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं मणिपुर में? ये स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इतने दिन से आज 80 दिन हो गए जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ सारे देश में। इसके बाद ही स्टेट गवर्नमेंट जागी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो इमीडिएट जो है वहाँ असेंबली डिजॉल्व करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए था मोदी जी के लिए, कुछ नहीं किया। जबकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास में होम मिनिस्टर का भी चार्ज है, पुलिस भी उसके हाथ में थी। सीएम कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने जा रहा था, मेरे कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। अरे वो तो दिखावा था, आई बात था, वो कोई थोड़ी रिजाइन करने जा रहे थे, वो तो उनके लोग ही थे, उन्होंने मना कर दिया दिखाने के लिए। क्या लग रहा है मणिपुर की जो हिंसा हो
रही है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि उनके बस का है। वहाँ पर प्रेसिडेंट लगाया जाए और आर्मी को दिया जाए वहाँ पर, तभी शांति हो सकती है जिस हिसाब से। अच्छा, वहाँ का आपने देखा, वहाँ के खुद गवर्नर बीजेपी के ही है ना, वो गवर्नर ने आकर खुद बोला कि हमने लाइफ में ऐसी घटना नहीं देखी। जिस स्टेट का एक गवर्नर इस तरह की बातें करते हो, आप यदि वहाँ पुलिस नहीं कर पाती है, आर्मी का हेल्प क्यों नहीं लिए? एक दिन 2 दिन से नहीं बात चल रही है, मोर देन 2.5 मंथ से अधिक हो गए हैं, तो आप जो है अभी तक आर्मी को नहीं बुलाए, मतलब क्या आपका इंटेंशन क्या है? आर्मी को बुलाते? और ये कि एक इथनिक वायलेंस है भाई, इनका देखिए रिलेशन कैसे है। आपने आज अखबार में कल यहाँ पढ़ा होगा कि जो मिती लोग हैं वो मिजोरम से खाली कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं राजस्थान, बंगाल, बिहार की जो कंपेरिजन करते हैं, अरे वो तो क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, छोटी मोटी घटना सब जगह होती है। दुनिया का कौन ऐसा समाज है, कौन ऐसा कंट्री है जहाँ नहीं होती है? लेकिन दिस इज नॉट द कॉमन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये तो इतनी वायलेंस है, इसकी स्केल देखो। यहाँ के क्या बिहार में यदि मान लो 2-3 मर्डर हुआ या होते रहता हो गया, तो क्या बिहार के लोगों को दिल्ली मार रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सर। लेकिन वो जो देखो मिजोरम में मिती के लोगों पर क्यों भाई वहाँ इतनी वायलेंस है, जहाँ मिती लोग हो गए वहाँ पर अटैक हो गया, वो एक दूसरे से चैन में रिलेटेड है। इस तरह के क्या बंगाल में इशू है, क्या इस तरह के राजस्थान में इशू है? अरे वो तो यूपी में तुमसे उससे लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा यूपी में खराब है, मध्य प्रदेश में खराब है, तुम्हारे दिल्ली में जो भारत की राजधानी है, यहाँ क्या क्राइम नहीं होता है? दिन दहाड़े आपने देखा प्रगति जो टनल के पैसे दिन दहाड़े छीन लिया, जहाँ की 140 करोड़ के टैक्स पेयर से तुम्हारा ये राज चलता है। अब बिहार बंगाल सब तो गरीब स्टेट है भाई। बिहार के पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के पर कैपिटा इनकम से 1/3 है। तुम जब दिल्ली को नहीं संभाल पाते हो, जब यदि कंपेरिजन करना है दिल्ली कंपेयर करो ना बिहार से। सूरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हूँ। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी एक छवि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद निकल कर आई है, वाकई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में मुश्किलें खड़ी कर देगी। नमस्कार।